मिस्टर सैंडी यार, हम लोग चलते हैं। क्या क्या हो गया? ऐसे क्या देख रही है? अरे बोल ना, वहां क्या देख रही है? बोल। तू यहाँ क्या? तू यहाँ क्या क्या क्या? अरे एक सेंटेंस तू ठीक से बोल नहीं सकती और मुझसे सवाल कर रही है। अरे दोस्त है मेरे, वो कोचिंग से लौट रहा था तो मिल गए यहाँ पे चाय पीने के लिए। अब दोस्तों के साथ चाय पीना कोई गुनाह है क्या? पत्ते? पत्ते? कौन से पत्ते? अरे वो तो ये लोग खेल रहे थे, मैं थोड़ा ही खेलता हूँ। वो राजा है ना, राजा बेचारा हार रहा था। मुझे कहने लगा कि सैंडी अपने हाथ से एक पत्ता फेंक दे, शायद मेरी किस्मत चमक जाए। लेकिन जब मेरी किस्मत फूटी हुई है तो मैं किसी की क्या किस्मत चमकाऊंगा? अरे देख क्या रही है? बस इतनी सी बात है। मगर तू घर जाके कुछ उल्टा सुल्टा मत बोल देना, सबको घर में टेंशन हो जाएगी। और वैसे भी तुझे कुछ समझ में आता कहाँ है? देखती कुछ और है और बोलती तो कुछ और ही है। सच में यार, किसी काम की नहीं ना तू, ढीली कहेगी। देख क्या रही है? घर जा। अरे घर जाना ढीली। अरे एक सेंटेंस तू ठीक से बोल नहीं सकती और मुझसे सवाल कर रही है। ढीली कहेगी, ढीली कहेगी। ये जॉब मार्केटिंग के लिए है और तुम्हारी पर्सनालिटी इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ अपना। सरप्राइज! सुधा, क्या हुआ? रो क्यों रही है? क्या हुआ सुधी? किसी ने कुछ कहा? कुछ नहीं दीदी, वो आंखों में कुछ चला गया था। पक्का? तो फिर स्माइल करना, मुझे अच्छा लगता है। चल, सरप्राइज मिला ना? रोज तू मेरे लिए दरवाजा खोलती, लेकिन आज मैंने सोचा तेरी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए। अब तू बाहर से आती तो आवाज तो नहीं होती, तो सोचा अब तेरी रूम का ही दरवाजा खोल दूं। क्यों? लेकिन दीदी, आज आप इतनी जल्दी? ऐसी तेरी याद आ गई। लेकिन जब मैं जल्दी आई हूं तो तुझे देर हो गई। लाइब्रेरी में थी ना? हाँ दीदी। सुधी, क्या हो गया है तुझे? क्यों ऐसी गुमसुम रहती है? मैं जानती हूँ तू अच्छे से पढ़ रही होगी, लेकिन फिर भी सब ठीक चल रहा है ना? हाँ दीदी। सुधी, मुझे पता है तुझे पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन अपनी तबीयत पे ध्यान भी दिया कर बेटा। सरप्राइज नंबर 2, मैंने अपने लिए नई ड्रेस खरीदी। सच्ची? दिखाइए। आंखें बंद कर।
आंखें मत खोलना। ठन-ठन-ठन। देख कैसी है? लेकिन ये तो वही ओढ़नी है। वही कहा है, कितना फर्क है? उसमें दाग था, इसमें नहीं है। और दूसरे किसी कुर्ते के साथ पहनूंगी तो नया कॉम्बिनेशन लगेगा। बेकार ही तू नई ड्रेस के पीछे पड़ी थी। देख अब बन गई ना नई ड्रेस। और सुन, अगले 2-3 महीने तक नई ड्रेस का नाम भी मत लेना, समझी? दीपू नई कोचिंग ज्वाइन करने गया है, उससे बहुत फायदा होने वाला है। मुझे उसके भी इंस्टॉलमेंट्स के बारे में तो सोचना है। पता नहीं वो लोग इंस्टॉलमेंट के बारे में मानेंगे भी या नहीं। दीपू 3-3 कोचिंग जाएगा, बहुत मेहनत कर रहा है। बस एक बार इंजीनियर बन जाए, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। क्या हुआ? दीदी, दीदी, दीपू। हाँ हाँ जानती हूँ तुझे क्या कहना है। हमेशा दीपू और हमारे बारे में मत सोचो, कभी अपने बारे में सोच लिया करो। अपनी जिंदगी, अपने शौक, अपनी खुशी। लेकिन क्या तुझे पता है घर में सबसे स्वार्थी कौन है? मैं हूं। ये सब तो मैं अपनी ही खुशी के लिए कर रही हूं ना। तू जब पढ़ती है तो मुझे खुशी मिलती है। दीपू जब इंजीनियर बनेगा तो मुझे खुशी मिलेगी। और जब सुषमा नई ड्रेस पाकर चहकती है तो मुझे ऐसा लगता है मैं ही चहक रही हूँ। मेरी खुशी अपने परिवार की खुशियों से परे नहीं है। अब स्माइल करना, टेंशन देना मुझे। बहुत लकी है तू, भगवान ने तुझे इतनी अच्छी स्माइल दी है। खर्च किया कर, खत्म नहीं होने वाली। अच्छा मैं खाने की तैयारी करती हूँ, थोड़ी देर आराम करके तू भी आ जा। सुधी, कभी खिड़कियां भी खोला कर। अच्छा नहीं लगता क्या तुझे? ठीक है, जल्दी आ जा। ये लीजिए पापा, थोड़ी दाल ले आऊं? थोड़ी देर बाद हटा। अरे दीपू, बड़ी देर हो गई आज। दीदी आज वो एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन कर ली ना, वही देर हो गई। वहाँ पे कोचिंग वालों को मनाना पड़ा, वो इंस्टॉलमेंट की बात थी ना, बहुत टाइम लग गया। और आज ही ज्वाइन किया तो एक ऐसा टॉपिक दे दिया जो सॉल्व ही नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने भी ठान लिया कि सॉल्व करके ही उठूंगा। आते जाते मेरे। अच्छी बात है, भूख लगी है ना? हाँ। चल चटाई लगा ले। नहीं खाना दीदी। क्यों नहीं खाना तुझे? दोपहर में भी तूने कुछ नहीं खाया। बस भूख ही नहीं लगी। चल ठीक है, इधर आ, मेरा हाथ बटा। ज्योति, तू भी बैठ जा खाने के लिए। जाइए दाल ले जाकर सबको दे। दीपू, अच्छा तो लग रहा है ना वहाँ? कहाँ? तेरी नई कोचिंग में। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे वो शॉर्ट ट्रिक्स भी तो सिखाते हैं, एग्जाम्स में काम आएंगी। दीपू, 3-3 कोचिंग मैनेज कर लेगा ना तू? हाँ दीदी, 1 घंटा ही तो देना है रोजाना, हो जाएगा। बस आने जाने में थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा, कहाँ है? वो घंटाघर के पास। घंटाघर? अरे फिर तो अच्छी बात है,
सुधी की लाइब्रेरी भी वही है, आते वक्त उसको भी अपने साथ ले आए। क्यों सुधी? सुधी की लाइब्रेरी वहाँ है? अरे वही तो है बस। नहीं, मैंने तो उसे उल्टी तरफ से आते हुए देखा था। हाथीपोर के चौराहे से, है ना सुधी? सुधी? सुधा, एक काम भी ठीक से नहीं होता तुझसे। सुधी, अरे सुधी, सुधी रुक तो। ज्योति, तू बैठ। खाना छोड़कर नहीं उठते, खाना खत्म कर। अरे मत डांटो ना माँ, वैसे भी तो ढीली है वो। दीपू, इंटरव्यू वो तो अच्छा होना ही था, कैसे नहीं होता? लिसन, अब आई कॉल यू बैक। हाँ, हेलो, हाय। सो कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? हे, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ, पर एक एडवाइस दूँ। तुम इतनी सहमी सहमी सी, दबी दबी सी क्यों रहती हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा ओपन होना चाहिए? कम ऑन, चीयर अप यार। वैसे वो इंटरव्यू बहुत स्टूपिड था, अजीब अजीब से क्वेश्चंस पूछ रहे थे। कहते हैं बाकी सब तो ठीक है, पर तुमने कभी बुक्स नहीं पढ़ी? यस, मैंने क्या आंसर दिया होगा? मैंने कहा, सर आपको मुझसे मार्केटिंग करवानी है कि लाइब्रेरी खुलवानी है? हाउ स्टूपिड, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना? आपको वो जॉब मिल गई? तुम भले ही मुझे दूर से देखती हो, पर तुम मुझे जानती नहीं हो। देविका को कभी भी किसी भी चीज के लिए किसी ने ना नहीं कहा, और वैसे भी ना तो उन्हीं को सुनना पड़ता है जो ना सुनते हैं। And I'm not one of them. Anyways, nice meeting you. Bye. तुम इतनी सहमी सहमी सी, दबी दबी सी क्यों रहती हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा ओपन होना चाहिए? थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ। हमें इस जॉब के लिए एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी। देविका को आज तक किसी ने भी किसी भी चीज के लिए कभी ना नहीं कहा, और वैसे ना तो उन्हीं को सुनना पड़ता है जो ना सुनते हैं। तुम इतनी सहमी सहमी सी, दबी दबी सी क्यों रहती हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा ओपन होना चाहिए? सच में यार, सच में यार, सच में किसी काम की नहीं ना, किसी काम की नहीं ना, काम की ढीली कहीं। हमें इस जॉब के लिए एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी। आपको पढ़ाई भी करना, जॉब भी करना, दोनों एक साथ कैसे मैनेज करना? थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ। प्रोडक्ट सेल करने से पहले पर्सनालिटी सेल करना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा ओपन होना चाहिए? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा ओपन होना चाहिए?
प्रोडक्ट फिल करने से पहले पर्सनालिटी फिल करना। तुम्हें थोड़ा ओपन होना प्रोडक्ट फिल करने से पहले पर्सनालिटी फिल करना। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा ओपन होना प्रोडक्ट फिल करने से पहले पर्सनालिटी फिल करना। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा ओपन होना प्रोडक्ट फिल करने से पहले पर्सनालिटी फिल करना। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा ओपन होना प्रोडक्ट फिल करने से पहले पर्सनालिटी फिल करना। मुझे बेस्ट विशेस की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लक की जरूरत कमजोर लोगों को होती है। और वैसे भी मुझे कोई चूज नहीं करता। आई चूज कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। एक बात आपके सपोर्ट वगैरह में जरूरत नहीं। स्पोर्ट्स? आर यू सीरियस? आप मुझसे मार्केटिंग करवाना चाहते हैं या कबड्डी खिलवाना चाहते हैं? सुधी, देविका को देखा तो सबने, लेकिन जानता कोई भी नहीं। सुधी दरवाजा खोल। देविका को कोई ना नहीं कहता, क्योंकि देविका को ना सुनना पसंद नहीं। सुधी, सुधी, सुधी किससे बातें कर रही है?